नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन के एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से और कंसेप्ट के साथ एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझाते हुए हमने हल भी किया था और समझाने का भी प्रयास किया था। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। आज के लेक्चर में हम लोग पिछले पड़ाव से थोड़ा सा आगे चलेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग जो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म के जितने भी प्रश्न थे, हमने पूरे के पूरे प्रश्न को हल कराने का प्रयास किया था और आपसे कहा भी था कि आप जो है अपने बुक में एग्जाम्पल के जितने क्वेश्चन हैं आप उनको अपने से हल करिए। वहाँ से आपको काफ़ी फायदा भी होगा और जितने कंसेप्ट आप सीखे हैं या फिर फार्मूले हैं उनको बार बार जब आप रिवाइज करके क्वेश्चन को हल करेंगे तो वहाँ से आपकी चीज़ें और भी निखर करके आएंगी और समस्याएं जो भी हैं या जो भी आपका प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम होती हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको फार्मूले ही नहीं याद होते हैं। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो मैथमेटिक्स में और चीज़ें बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो आप खुद से कर लेंगे और क्वेश्चन को देख करके आपका माइंड भी अच्छी तरीके से वर्क करता है कि हाँ इस फार्मूले से ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो इसलिए मैं बार बार फार्मूले पर ही जोर देता हूँ कि आप आसानी से फार्मूले को याद करिए। तो आइए अब हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और उसमें पिछला लेक्चर जहाँ तक हुआ था उसके बाद से हम एक एक क्वेश्चन को हल कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन आज का लेक्चर होगा 18th लेक्चर नंबर है और समाकलन। समाकलन जहाँ आप तक पिछली बार तक हमने किया था उसके बाद आगे का देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है निम्न फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए और आपका पहला ही समाकलन जो लिखा हुआ है वो लिखा है यक्स 1 + x है और अपान दिस टाइप है। ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इस फलन का समाकलन आपको जब करना है तो आपके पास थोड़ा सा इसमें माइंड आपको लगाना है कि कैसे इस फलन के समाकलन को करना है। इस तरह के यहीं आज फलन आएंगे और एक एक करके उसको हमें समझते हुए हल करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसका तरीका ये है कि यहाँ से इस पार्ट को बिल्कुल अलग अलग करिए। तो जैसे ही आप अलग अलग करेंगे तो यहाँ केवल होगा dx और होल अपान x होगा। ये 1 अपान करेंगे x है और फिर x-1 का होल स्क्वायर है और dx और फिर इसके बाद प्लस करेंगे इंटीग्रेशन x से x कैंसिल होगा 1 अपान x-1 का होल स्क्वायर और फिर dx। ठीक। अब जैसे ही आपने अलग अलग किया अब देखिए यहाँ पर x और x-1 का होल स्क्वायर dx है। अब अगर आप चाहें तो अगर हम यहाँ से x-1 को अगर t मानेंगे तो जैसे ही t मानेंगे तो dx बराबर होगा आपका dt। तो ये आपका फलन जो बना ये आपका बनेगा dx की जगह लिखेंगे dt और अपान में t का स्क्वायर। ठीक। और इसका समाकलन आप आसानी से करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो अगर इसको भी चेंज किया जाएगा तो dx जो है ये बदल जाएगा dt में बदल गया अपान ये तो टी स्क्वायर हुआ और x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 1 + t। x की जगह लिखेंगे 1 + t। ठीक। इस तरीके का फलन आपको बना। अब क्या करना है आपको, हमने पिछले भी लेक्चर में बताया है कि यहाँ पर अब आपको जो है एक ही काम करना है और वो काम ये है कि आप यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन या फिर आंशिक भिन्न का प्रयोग करिए और आंशिक भिन्न से इन फलनों को अलग अलग करके उसका खुद समाकलन कर लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने में तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसका जब समाकलन आप करेंगे t⁻⁻2 होगा। तो t⁻⁻2 का जब समाकलन करेंगे तो वो होगा t⁻⁻1 अपान -1 यानी -1/t होगा। तो t की जगह आपने माना है x-1। तो ये इस वाले पार्ट का समाकलन हो गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है, अब यहाँ पर जो पार्ट बचा हुआ है इसको आप अलग अलग करके समाकलन करेंगे। तो यहाँ अगर 1 है इस पर मैं +t और -t लिख देता हूँ। तो 1 + t को एक साथ अलग कर लेंगे और -t को अलग साथ में कर लेंगे। मैं ये वाला पोर्शन अब आपको अलग से दिखा रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेशन है dt है अपान टी स्क्वायर है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। dt है अपान टी स्क्वायर है। देखिए 1 अपान टी स्क्वायर है और उसके बाद 1 + t है
अब यहाँ 1 है प्लस टी मैं लिख दे रहा हूँ और फिर माइनस टी लिख दे रहा हूँ डी टी लिख। अब अलग अलग करूँगा तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस इसके पास यहाँ होगा तो 1/t² dt मिलेगा और -1/टी भी मिलेगा और 1 + t मिलेगा और फिर dt मिलेगा इस तरीके से। अब यहाँ का समाकलन अभी अभी आपने किया है तो -1/(x-1) हो गया। अब यहाँ आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लेंगे और अलग आप खुद आसानी से कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था। अब इसको आपको मैं हिंट केवल दे दे रहा हूँ 1/t और फिर 1 + t इक्वल a/t प्लस b/1 + t ये मान लेंगे। अब फिर a और b का मान निकाल करके आप समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही आपको हल करना है। उम्मीद है ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि पिछले कई सारे लेक्चर में हम लोगों ने इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न किए हैं जिसमें अलग अलग फैक्टर्स करके तब आपको समाकलन करना पड़ता था। यहाँ तक की चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में आपको करना क्या है। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा पीछे जो आप लेक्चर किए हुए हैं उसमें कई फार्मूले आपने पढ़ा है 1/√x² + a²। मैं उसको रिमाइंड भी कराता चलता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ से 3 फार्मूले पढ़े हैं 1/√x² + a² dx इंटीग्रेशन dx/√x² - a² dx इंटीग्रेशन dx/√a² - x²। ये 3 फार्मूले आपने पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करना है और देखिए कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका ये है कि आप इंटीग्रेशन लिखिए। जो आपका ये अंदर है फैक्टर, अंदर जो आपका फैक्टर दिख रहा है ये आपको दिख रहा है 4x² + 5x - 6, इसको आप t मानिए। तो यहाँ अवकलन करेंगे तो 8x + 5 कितना होगा dx और ये बराबर है dt। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 4 का ऊपर गुणा कर देता हूँ और 4 से नीचे भाग दे देता हूँ, यहाँ पर 4 से, तो ये होगा 1/4। अब यहाँ पर 8x + 4 होगा। ठीक, तो हमें 5 चाहिए तो मैं यहाँ पर +5 लिख देता हूँ और फिर -1 लिख देता हूँ और फिर dx हो जाए /4x² + 5x और -6। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ इस तरीके से अब आपको क्या करना है 1/4 अलग से इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर लिखेंगे 8x + 5 और फिर dx/√4x² + 5x - 6। ठीक, ये आप देख रही हैं। अब फिर इसके बाद और बचा हुआ -1/4 इंटीग्रेशन। अब ये इसके साथ आएगा तो होगा dx/√4x² + 5x - 6। यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ इसको आपने जैसे ही t माना है तो 8x + 5 dx आप क्या मिल रहा है dt मिल रहा है, तो ये होगा 1/4 इंटीग्रेशन dt/√t dt/√t। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ पर आपको इस नीचे वाले फैक्टर को पूर्ण वर्ग बनाना, तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका यही है। अब इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हटा करके, मैं केवल यही वाला पोर्शन लिख रहा हूँ ना। इंटीग्रेशन है dx है /√4x² + 5x और फिर -6 है। अब यहाँ पर जब लिखेंगे तो इंटीग्रेशन हुआ dx हुआ /√4 जो है ये कॉमन में बाहर ले लेता हूँ। अब क्या बचा x² + 5/4x है 5/4x है -6/4 है। ठीक, अब यहाँ a - b या a + b का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो ये 1/2 हुआ इंटीग्रेशन dx और होल /√a² + 2 × a इंटू, अब b की जगह मैं 5/8 लिख देता हूँ तो 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस देखिए a² + 2a, b की जगह 5/8 है
तो b का स्क्वायर यानी 25/64, 25/64 प्लस में करेंगे तो -25/64 करेंगे, और फिर -6/4 ये पहले से है। ठीक, अब आप यहाँ पर जब देखेंगे तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन dx होल अपान अंडर रूट x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 4 है और 64 है तो 16, तो 16 का 6 में गुणा करेंगे तो 96 और 25, 96 और 4 जोड़ेंगे तो 100 हो गया, और फिर 21 जोड़ना है तो 121 यानी -11/8 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला तो आप जानते हैं, मैं फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस ए अपान x प्लस ए, इस तरीके से। ठीक, तो अब आपके पास फार्मूला भी है और आपका ये क्वेश्चन भी हमने बना दिया स्क्वायर के रूप में। अब जहाँ x है, a की जगह आप 11/8 रखेंगे और x की जगह आप x प्लस 5/8 रख करके आप वैल्यू लिख लेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से अगला प्रश्न करना है। देखिए, इस प्रश्न में भी आपको पिछला वाला ही रूल फॉलो करना है। पिछले वाले रूल को अगर आपको याद हो तो अगर हम यहाँ से इसको अलग अलग कर लें तो x dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है, यहाँ 2 का गुणा और 2 से भाग दे देना है। अब ये हुआ 1/2 इंटीग्रेशन, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम को t मानेंगे तो 2x dx बराबर होगा dt, तो dt अपान अंडर रूट टी हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन 2 है, 2 को अपनी जगह रहने देते हैं, 2 को अपनी जगह रहने देते हैं, 1/√x स्क्वायर माइनस 1, ये फिर बनेगा 1/2a, 1/2 इंटू ए की जगह 1 log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, इस तरीके से। अब यहाँ पर समाकलन बचा, अब इसका जब समाकलन आप करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन t के पावर माइनस 1/2 dt, और फिर प्लस ये 1 ये कैंसिल हुआ, केवल log x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। अब ये होगा 1/2, t के पावर माइनस 1/2 है। अब इसको क्या करना है, समाकलन करना है, तो ये होगा t के पावर माइनस 1/2 को 1 करेंगे ऐड तो माइनस 1/2 बचेगा, यानी t और फिर माइनस 1/2, तो ये अपान में माइनस 1/2 होगा और t की पावर भी माइनस 1/2 बचेगा क्योंकि प्लस 1 ऐड करना है। ठीक, तो ये बचा, अब फिर ये 1/2 से कैंसिल हो गया, -1 अपान अंडर रूट टी की जगह हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फैक्टर हो गया, और फिर प्लस log x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, इस तरीके का ये आपका आंसर। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न कैसे है और किस प्रकार से हल करना है। देखिए, अब इसमें भी आपको वही काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान करके फिर आपको चीज़ें हल करनी है। देखिए कैसे आपको करना है, अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन है dx अपान x है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका क्यूब है। ठीक, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t मानेंगे तो 2x dx बराबर आपको मिल रहा है dt। ठीक, तो 2x dx dt मिल रहा है और यहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा हल करने में। तो आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए x की जगह अगर हम tan थीटा मानते हैं तो देखिए मिलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर
1 प्लस टेन स्क्वायर कुछ मिल सकता है हमको, तो थोड़ा सा वहाँ से चेक करते हैं। तो अगर यक्स बराबर हम मानेंगे टेन थीटा, तो डी एक्स बराबर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या मिलेगा, डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान एक्स की जगह टेन थीटा, और फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक के पावर क्यूब है, और सेक स्क्वायर थीटा एक्स बराबर आपने क्या माना था टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के पावर क्यूब है यानी सेक के पावर 6 थीटा। अब यहाँ से ये जो है एक बार कैंसिल होगा, यानी इंटीग्रेशन ये इससे कैंसिल होगा, तो ये हुआ डी थीटा अपान टेन थीटा इंटू सेक और इसके पावर 4 थीटा, ये यहाँ तक हो गया। ठीक, अब फिर इसका हमें समाकलन करना है। अब देखिए यहाँ से अब हम लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन सेक के पावर 4 अगर है तो यहाँ से पहले इसको लिख लें डी थीटा, और होल अपान टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू सेक के पावर 4 थीटा, सेक के पावर 4 थीटा, और ये सेक के पावर 5 थीटा हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा इंटीग्रेशन कास के पावर 5 थीटा डी थीटा और होल अपान साइन थीटा इस तरीके से। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, इंटीग्रेशन कास के पावर 4 थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा और होल अपान साइन थीटा। अब फिर साइन थीटा को टी माना जाए तो कास थीटा डी टी हो जाएगा। देखिए कुछ फैक्टर हो सकता है मिल जाए आपको, अगर मैं साइन थीटा को टी मानूंगा तो कास थीटा डी थीटा बराबर डी टी होगा, तो ये हुआ डी टी, और कास के पावर 4 थीटा बचेगा, कास के पावर 4 थीटा, और फिर नीचे साइन थीटा है तो ये तो आपका टी ही हो गया। तो देखिए कास के पावर 4 थीटा है, इसको मैं अभी वैसे ही लिख देता हूँ कास के पावर 4 थीटा, और यहाँ पर ये डी टी हो गया अपान साइन थीटा को मैंने टी माना है। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर टी स्क्वायर होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर टी स्क्वायर होगा, और हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कास के पावर 4 थीटा चाहिए आपको, कास के पावर 4 थीटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल के अपान में टी और फिर डी टी। ठीक, यहाँ तक आपने कर लिया। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे और फिर ये लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका जो फलन बनेगा वो अगर ध्यान से देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2t स्क्वायर, और होल अपान t है और इंटीग्रेशन है dt। अब तो आप इसको अलग अलग करके आसानी से समाकलन कर सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपको लिनियर फॉर्म या फिर इंटीग्रेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे भी हल करना पड़ता है। तो यहाँ तक की चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कास स्क्वायर थीटा का फॉर्म था, तो आप जो है यहाँ पर कास स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा से आप गुणा करते थे और फिर जाकर के समाकलन करते थे। मैं एक बार जल्दी से हिंट बता दे रहा हूँ इसको, सेक स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, और अपान यहाँ पर बनेगा 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9 होगा। ठीक, अब यहाँ पर टेन एक्स को टी मानेंगे, टेन एक्स को आप टी मानेंगे तो फिर मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या मिलेगा डी टी। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है ये हो गया डी टी, और होल अपान 4 और यहाँ टी स्क्वायर प्लस 9, और 9 कामन, अगर 4 कामन ले लेते हैं तो 1/4 इंटीग्रेशन डी टी और होल अपान टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका वही टेन इनवर्स वाला बन गया 1/4
टेन इनवर्स 1/a होता है, 1/a की जगह 3/2 है, 1/a टेन इनवर्स यक्स अपान ए यानी t अपान 3/2 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और फिर t की जगह आप टेन एक्स रखेंगे। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। इस तरीके का एक पूरा का पूरा पीछे चैप्टर ही था, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बारीकी से एक एक प्रश्न हल कराया है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप बुक में भी पीछे जा करके एक बार देख सकते हैं और यहाँ तक की चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स है। इस तरह के भी प्रश्न मैंने बताए हैं कि आपको इसमें क्या करना है। इसमें आपको ए स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख करके फिर सेक स्क्वायर एक्स से आपको क्या करना है, गुणा या भाग करना होगा, दोनों टर्म में गुणा कर देना है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये डी एक्स है अपान ए स्क्वायर, यहाँ पर आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ से ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनेगा। अब फिर आप टेन एक्स को टी मानेंगे, यहाँ से आप फिर से टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है ये डी टी बनेगा और इंटीग्रेशन यहाँ से डी टी और होल अपान ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स को ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लीजिए और ए स्क्वायर कॉमन लेकर के फिर वही टेन इनवर्स वाला फार्मूला आप लगा लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो ये जो अभी दो प्रश्न हमने किया इसको आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर डी थीटा अपन साइन के पावर 4 थीटा है और प्लस कास के पावर 4 थीटा है, यानी ए के पावर 4 थीटा प्लस बी के पावर 4 थीटा। अब ये बनेगा कैसे, इसे कन्वर्ट करना होगा। देखिए जब भी ऐसी चीजें आए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है उसका यूज करेंगे। अब सोचिए ये टर्म आएगा कैसे, जब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा क्या, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके का पद आपको देखने को मिलेगा। और ये तो बन गया 1 और फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन मैं पीछे भी कहीं करा चुका हूँ। तो अब देखिए बनेगा क्या, इंटीग्रेशन डी थीटा अपान 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये पद केवल मैं बता रहा हूँ, ये पद बनेगा क्या, ये पद आपका बनेगा 1/2 तो 4 साइन स्क्वायर थीटा तो उसको लिखेंगे साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बना, अब आपके पास आसानी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में फैक्टर बन जाएगा। अब आप सेक स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे गुणा करके आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पीछे भी एक जगह आ चुका है, वहां भी मैंने इसको सॉल्व कराया था। तो यहाँ तक का हिंट मैंने आपको दे दिया है, अब बस आपको यहाँ से फार्मूला लगा करके आपको समाकलन कर लेना है। तो यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे आपने पीछे किया हुआ है वैसे ही आपको इसको सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेशन है एक्स डी एक्स है और होल अपन अंडर रूट आप माइनस कॉमन लीजिए तो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है और माइनस 9 है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होल अपन अंडर रूट माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर
फिर माइनस 8x है, तो 2 इंटू 4 कर रहे हैं, 4 इंटू एक्स यानी प्लस प्लस 16 माइनस 16 और माइनस 9, इस तरीके से। अब जब यहाँ से आप देखेंगे यक्स डी एक्स और होल अपान पहले देखिए आपको इस तरीके से नहीं करना है, आप यहाँ पहले इसको अवकलन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ तक तो फैक्टर बना लिया है, इसको लिख भी दे रहा हूँ, हालांकि लिख भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको पहले इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसे ब्रेक करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, यक्स डी एक्स मैंने लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी यक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया और माइनस 5 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में माइनस सिंबल के साथ है, तो अब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब जो बना मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ, यक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 5 का स्क्वायर और फिर माइनस यक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आप पहले इसमें से इसी को टी मान करके हल करिएगा। देखिए ये वाला स्क्वायर बनाने वाला पद मैंने बता दिया, आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी मानेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 2x प्लस 8 और फिर dx बराबर dt। यहाँ पर आप -2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, -2 का नीचे -2 का ऊपर, और फिर 8 जोड़ेंगे और एक 8 घटाएंगे, तो -1/2 इंटीग्रेशन -2x प्लस 8 और फिर -8 और अपान में अंडर रूट, ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब इसी को फिर आपको अलग अलग कर देना है, -1/2 इतना dx आपको अलग कर लेना है, 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी को आप t मानेंगे तो dx, इतना dx जो है dt में बदल जाएगा। अब दूसरा फैक्टर आपको अलग मिलेगा, तो देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा और इंटीग्रेशन केवल 4 बचेगा और बाई अंडर रूट ये फैक्टर है, तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और dx। अब इसका समाकलन आप आराम से कर लेंगे, और यहाँ पर जो फैक्टर दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी आप फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले को लगा करके आप यहाँ पर इस पद को हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखेंगे कि बाकी के प्रश्न किस तरीके से और कैसे हल करने हैं। इस तरह के और भी आगे प्रश्न आएंगे जिसे मैं आपको हिंट करके सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, बाकी फार्मूले पर रख करके हल अपने आप से भी कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न तो आप खुद से हल करने का प्रयास करिए। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स डी एक्स अपान साइन एक्स माइनस कास एक्स है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, साइन एक्स ऊपर आ रहा है, तो अब यहाँ से इसका या तो देखिए दो तरीके हैं, या तो परिमेयीकरण कर लीजिए या तो फिर प्लस कास एक्स माइनस कास एक्स करके भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक है, क्लास में है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फलन है, इस फलन को आप अब आपको कैसे हल करना है ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो हल करना है इसमें, तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखिएगा, साइन एक्स डी एक्स है अपान साइन एक्स माइनस कास एक्स है। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो साइन 2x का भी एक फार्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन साइन एक्स है तो मैं यहाँ पर माइनस कॉस एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स करूँ, तब पर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसा करिए कि साइन एक्स है, यहाँ ऊपर साइन एक्स है और यहाँ पर आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो अब हम जो है इसके कई तरीके हैं आपको हल करने के। जो पहला तरीका है, आप इसका अगर परिमेयीकरण करते हैं तब देखिए आपको क्या मिलेगा,
साइन एक्स तो पहले से ही है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर मैं कर दूं ऊपर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और होल अपान, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस कॉस 2x बनेगा, माइनस कॉस 2x बनेगा। और फिर ये अलग करेंगे तो थोड़ा सा ये फैक्टर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर दिखेगा। अगर इसको दूसरे फॉर्म में, एक तो तरीका ये है, इससे भी आप इसको हल कर लेंगे, और दूसरे फॉर्म में इसको अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ से साइन एक्स और कॉस एक्स है, अगर इसको स्क्वायर फॉर्म में बदलना ही है तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स है, और यहाँ पर 1/√2 से गुणा और 1/√2 से अगर भाग करें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्म बनेगा। साइन ए प्लस बी या कास ए प्लस बी भी हम यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर भी कोई फायदा दिख नहीं रहा है बनाने के लिए, बनाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, इसको मैं लास्ट में खुद से करा दूंगा, क्योंकि अभी इसमें एक फैक्टर मुझे चेक करना है कि क्या ये वास्तव में सही है या नहीं, फिर मैं इसको लास्ट में आगे करा दूंगा। अब देखिए इस तरह का एक प्रश्न पीछे भी आया हुआ है, आपको इसे क्या करना है, इसे अलग अलग बस करके हल कर लेना है। इसको आप लिखिएगा यक्स अपान √x² -1 dx और -1/√x² -1 dx, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 से नीचे और फिर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx अपान √x² -1 और माइनस इंटीग्रेशन dx अपान √x² -1, इस तरीके से। अब क्या करना है, ये आप 1/2 लीजिए इंटीग्रेशन, ये तो आप जान ही रहे हैं इसको वैल्यू मान करके, यानी अब आपको यहाँ से करना क्या है, x² -1 को t मानना है और फिर 2x dx आपका dt बन जाएगा, और फिर यहाँ पर आप tan इनवर्स का फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आया होगा, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में आपको tan x को t मान लेना है, कुछ नहीं करना है, साफ साफ दिख रहा है, इंटीग्रेशन है sec² x dx है और होल अपान √tan² x + 4 है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर tan x को जैसे ही t मानेंगे तो sec² x dx बराबर आपको dt मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ये dt हुआ अपान √, ये फैक्टर आपका t² होगा, t² हो गया और +4, यानी t² + 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर। अब आप खुद इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों का आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे बाकी प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे ध्यान से देखते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, हल करते हैं प्रश्नों को। ये प्रश्न तो आप खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना है, बस इंटीग्रेशन है dx अपान √a² + 2x है, +1 मैं लिख दे रहा हूँ और +1 ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन हुआ dx और होल अपान √x + 1 का होल स्क्वायर है और फिर +1 का स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पर आप x + 1 को t भी मान लेंगे, तब आप इस फैक्टर को खुद देखेंगे, ये इंटीग्रेशन है
डी टी अपान अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब देख रहे हैं 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा करके खुद से आप समाकलन कर सकते हैं। और वो फार्मूला आप जानते ही हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला जो बनता है 1/2a और log एक्स प्लस ए और अपान में x माइनस, इस तरीके के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न है, तो इसको भी आपको द्विघात समीकरण ही बनाना होगा। द्विघात समीकरण पहले इसको फैक्टराइज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं हम लोग। तो ऐसे जितने भी प्रश्न हैं आप इसी तरीके से हल करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन है डी एक्स होल अपान अंडर रूट एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 है, ये होगा एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x होगा और प्लस 2 है और फिर यहाँ तक। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसे आप इस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाइए, डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 2 इंटू एक्स और प्लस 3 यानी 9/4 और माइनस 9/4 प्लस 2, इस तरीके से। अब यहाँ से ये फैक्टर आपका बन गया x प्लस 3/2 सॉरी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ से 4 दूना 8 यानी माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला 1/√, का जो बनता है वो बन गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप माइनस काम में लीजिए, फिर आप उसको होल स्क्वायर बना लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन है डी एक्स है अपान अंडर रूट, ठीक है। माइनस अब जैसे ही कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 हुआ, ठीक। इंटीग्रेशन है डी एक्स हुआ अंडर रूट माइनस, अब देखिए क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक। अब माइनस 3/2 इंटू 2 इंटू एक्स और फिर प्लस 9/4 माइनस 9/4 माइनस 8। अब ये बना डी एक्स अपान अंडर रूट माइनस, अब देखिए ये बना एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 8 17 होगा, तो करड़ी में 17/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस का गुणा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो फार्मूला बनता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं, अब आपके पास एक ये तरीका पता हो गया, आपके पास ये बेसिक तरीका पता हो गया कि आपको पूर्ण वर्ग बनाना ही बनाना है, उसके बिना आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। ये भी आपको वहीं अभी जैसे मैंने x-1 x-2 वाला केस किया है, उसी तरीके से इसको भी आपको हल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़े से ये डिफर हैं, 1 2 3 4, इसमें भी आपको वही काम करना है। आइए पहले मैं इसको हल करके बताता हूँ कैसे करना है। देखिए अगर यहाँ से 2x² प्लस एक्स माइनस 3 को t मान लो, तो यहाँ से 4x प्लस 1 टाइम्स dx बराबर क्या होगा dt। अब यहाँ से देखिए 4x प्लस 1 बन रहा है, यहाँ माइनस 1 है, तो यहाँ बनाएंगे 4x प्लस 1 माइनस 2, ठीक। तो माइनस 1 बनेगा इतना, ये है dx और होल अपान अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3। अब क्या करना है, इसको इक्वल लिखना है 4x प्लस 1, ये होल dx है अपान अंडर रूट 2x² प्लस x और माइनस 3, और फिर माइनस 2 है, माइनस 2 अपान अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3, और ये इतना dx होगा, ठीक। तो यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 4x प्लस 1 है,
तो ये 1/√2 है। अब इसको आप t मानेंगे तो 1/(dt/√t) ये मिलेगा, और माइनस यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फिर आपको यहाँ से वही पूर्ण वर्ग वाला तरीका अपनाना है। तो पूर्ण वर्ग आप यहाँ से खुद से बना करके इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न उसी तरीके का है। पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी सेट करना होगा इंटीग्रेशन 6x + 7 है dx है, और होल अपान √(x² -5 4x और -5x -9x + 20 है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन 6x + 7 है और फिर dx है और अपान में अंडर रूट है। अब क्या करना है, x² माइनस 9x है तो मैं 9/2 इंटू 2 कर देता हूँ इंटू x, फिर प्लस 81/4 माइनस 81/4 और फिर +2 करूँगा। तो पहले इसको जो है एक बार ये तो बनाना ही आपको है +20, ठीक, इस तरीके से। तो देखिए ये बनेगा कितना, 6x + 7 और होल अपान अंडर रूट। यहाँ से बना क्या, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ मिलेगा -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर अब देखिए 6x + 7 है तो मैं इसको हटा लेता हूँ। आपको 6x + 7 ऐसा यहाँ से बनाना है तो ये फैक्टर आपको मिला था x² -9x और +20, इसको मैं t मानूंगा। तो जैसे ही मैं t मानूंगा तो 2x - 9 dx = dt है, लेकिन यहाँ पे है कितना, 6x है, तो मैं 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा भाग करूंगा। तो 1/3 इंटीग्रेशन 3 से गुणा करूंगा, सॉरी 2x है तो यहाँ मैं 3 जो है कॉमन ले लूंगा, 3 कॉमन जब ऐसे लूंगा तो 2x + 7/3 होगा और होल अपान अंडर रूट x - 5, या फिर इसी को मैं ऐसे लिखूंगा x² -9x + 20, और ये हुआ dx। अब यहाँ से चीज़ों को फिर अलग करूंगा तो देखिए +7/3 है तो +9 और -9 भी मैं कर लेता हूँ। अब इसको फिर से लिखूंगा तो 3 इंटीग्रेशन, अब जो फैक्टर हमको ये चाहिए जो ये आ रहा है, यानी 2x - 9 को मैं एक साथ लूँगा, 2x - 9 अपान अंडर रूट x² -9x + 20, ठीक, 2x अपान 2x - 9 और 27 7 34, 34/3 लिख लूँगा, +3 इंटीग्रेशन 34/3 करूँगा तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो गया तो केवल 34 बचेगा। इंटीग्रेशन 34, यहाँ पर 3 है बटा 3 होगा, और फिर अंडर रूट आपको ये वाला फैक्टर जो हमने बनाया है ये आपको लिख लेना है x - 9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब इसका बस आपको क्या करना है, बस समाकलन कर लेना। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आपको बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे और किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है और अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करना है, इसमें अगर आप इसका अवकलन करेंगे 4x - x² = t, तो 4 - 2x और dx = dt। तो ये चीज़ आपको ऊपर बनाना होगा। तो ये बनाने के लिए इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, या फिर देखिए हमें चाहिए कितना 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक, और -2x लिख देता हूँ, ठीक। 4 - 2x मैंने लिख दिया, तो 4 यहाँ नहीं 2 है तो -2 और घटा लिया हमने, और -2x है, -2x है और यहाँ केवल x है, तो प्लस मुझे क्या करना होगा, प्लस, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, देखिए -2x + 4 कितना dx = dt।
अब मैं -2 से गुणा ऊपर कर देता हूँ, तो -2x और -4 होगा, और -2 से नीचे गुणा कर दूँ, ठीक, और √4x - x² dx है, -1/2 इंटीग्रेशन। और देखिए अब यहाँ पर -2x और -4 बन रहा है, हमें चाहिए क्या, +4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +4 +4 और -4। तो ये वाला टर्म -2x +4 एक साथ में लिख लेता हूँ, और -8 अलग बचता है, और अपान में √4x - x², और ये टोटल dx। अब बस क्या करना है, आपको इस सभी पदों को अलग अलग कर लेना है, और आप जैसे ही इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए अब आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं करना है आपको, -1/2 इंटीग्रेशन -2x +4 है, और ये है dx, और होल अपान √4x - x²। इस तरीके का बना। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 होगा, प्लस इंटीग्रेशन 4 और होल अपान √4x - x², और ये dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब आप ये मानेंगे तो ये वाला dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी आप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग बना करके तब जा करके आपको समाकलन करना है। तो ऐसे कई प्रश्नों को आपने किया भी है, तो यहाँ तक की चीज़ें आप खुद से कर लेंगे। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रश्नों को हल करते हैं। आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि इन सारे प्रश्नों में एक ही तरह का कंसेप्ट आया हुआ है, तो थोड़ी सी यूपी बोर्ड के बुक्स की यही कमी होती है कि जब क्वेश्चन होता है तो सभी का क्वेश्चन का पैटर्न एक ही होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चन के प्रश्नों की संख्या अधिक होने से आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, और आपका अच्छा खासा अभ्यास भी हो जाता है। यही कारण होता है कि जब आप सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पर स्कूलों में भी या और कहीं पर भी कोचिंग्स में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर अलग से साइड बुक चलाया जाता है। तो साइड बुक का यही रीज़न होता है कि साइड बुक में क्वेश्चन की संख्या अधिक होती है, जिससे अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आया होगा, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न भी आप खुद से कर सकते हैं, इसको भी मैंने कई बार इस तरीके का प्रश्न कराया है, और शायद इस तरीके का प्रश्न भी आया भी था। देखिए x² + 2x + 3 को आप मानेंगे t, तो 2x + 2 dx बराबर होगा dt। तो यहाँ पर मैं 2 से 1/2 कर लेता हूँ, 2 करूँगा तो ये 4 बनेगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन 1/2 2x + 2 मैं लिख लेता हूँ, और +2 लिखता हूँ, और होल अपान √x प्लस, अब यहाँ से देखेंगे तो 2x + 3 मैं लिख लेता हूँ। अब अलग अलग कर लेता हूँ बस, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x + 2x + 2 dx बराबर dt हो गया। तो ये हुआ dt अपान √t, ये हो गया। फिर प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx और अपान √x + 1 का मैं इसको होल स्क्वायर +1 लिख सकता हूँ, सॉरी +2 लिखूंगा, +2, क्योंकि a² + 2ab +1 होगा, और फिर +2, तो 2 और 1 मिल करके 3। अब यहाँ से आपको फार्मूला अच्छी तरीके से याद आ रहा होगा कि कैसे करना है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। ये भी प्रश्न आपका उसी तरीके का है, इसमें भी आपको चीज़ें बस सेट करनी है। देखिए x² + 4x + 10 है, इसको t मानेंगे तो 2x + 4 ये है इतना dx बराबर dt, ठीक। तो 2x + 4 बनाना है यहाँ पर, तो 5 है, तो 5 मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 5 अगर मैं कॉमन लूँगा तो इंटीग्रेशन यहाँ तो x बचेगा केवल, +3/5 होगा, और अपान में √x² + 4x + 10 है, और ये dx। तो देखिए 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे कर लेता हूँ, तो 2x और यहाँ पर 6/5 हो जाएगा, और 2x + 4 चाहिए, तो मैं यहाँ +4 और -4 भी कर लेता हूँ। अब हो गया क्या, 5/2 इंटीग्रेशन 2x + 4 इतना dx अपान √x²
प्लस 4x प्लस 10 ये हो गया, और माइनस माइनस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब ये तो t मान करके आप कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है नीचे वाला पद आपका बन क्या रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 6, तो उसको करड़ी में 6 का होल स्क्वायर आप लिख लेंगे, और इंटीग्रेशन ये -10 है और ये dx है। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा कि फिर से वही 1/√x² प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म मिल रहा है, और इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए। अब हम लोग उस क्वेश्चन पर चलते हैं जो पीछे एक क्वेश्चन रह गया था, जो साइन एक्स अपान करके था, उसको मैं हल करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ तक की चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। शायद ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद ये द एंड होता है। तो आज जो है लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है साइन एक्स वाला, पहले उसको मैं करा देता हूँ। ये रहा, देखिए इसमें करना क्या है, आप पहले इसको इस तरीके से सेट करिए कि 2 से ऊपर और 2 से नीचे डिवाइड करिए, तो ये हुआ 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ इस 2 साइन एक्स है, इस 2 साइन एक्स को साइन एक्स और कॉस एक्स के कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, इस तरीके से, और टोटल के अपान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये टोटल dx। देखिए कास और कास कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन आपस में 2 साइन एक्स हो जाएगा और 2, तो ऊपर वाली चीज को हमने सेट कर लिया है। अब बस इसमें पद को अलग अलग करेंगे, इस पूरे को एक साथ लेंगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये 1 dx हो गया। अब फिर प्लस 1/2 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपान साइन एक्स माइनस कॉस, और ये dx। अब नीचे वाले पद को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको t मानेंगे और अवकलन करेंगे तो cos x और प्लस साइन एक्स और टोटल का dx बराबर dt। यानी ऊपर वाला जो पूरा पद है यहाँ पर आप समाकलन करेंगे तो x/2 मिलेगा, और फिर प्लस 1/2, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऊपर dt हो गया अपॉन t, इसका मतलब ये होगा x/2 प्लस log प्लस 1/2 है 1/2, और log t की जगह आप लिखेंगे साइन x और माइनस कॉस x, और यहाँ प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो उम्मीद है तो इस तरीके से आज का ये पूरा सभी का सभी प्रश्न मैंने करा दिया, कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन आपका बचा नहीं है। बाकी अगर कुछ प्रश्न आपके इस चैप्टर में रह गए हों तो आप खुद से भी हल करने का प्रयास करिएगा, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और खुद से प्रैक्टिस करिए और खुद सवाल लगाइए, क्योंकि जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा और आप चीज़ों की पकड़ पर अच्छी तरीके से कायम रह पाएंगे। तो आज हमारा आपका साथ देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।